हाँ भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल वाली जो थ्योरी थी उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद में अपन आगे का मैटर चालू करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात ये थी कि कल अपन ने ये पढ़ा था कि किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ कितना था, 360 डिग्री। किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। अब देखो, एक चीज मैं इसमें आपको ये बता रहा था कि 360 डिग्री होता है, लेकिन जो 180 डिग्री होता है ना, उसको पाई बोलते हैं। पाई यानी एक पाई कहा जाता है 180 डिग्री को। तो 360 डिग्री में कितने पाई हो गए? 2 पाई। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बंद आकृति के एक तरफा बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री या फिर 2 पाई। भाई 180 का 1 पाई, तो 360 डिग्री का कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन होता है। तो ये रेडियन क्या होता है वो तो अपन आगे समझेंगे विस्तार से, लेकिन अभी आप ऐसे याद रख लो कि भाई किसी भी बंद आकृति का एक तरफा बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन होता है, और 180 डिग्री का होता है 1 पाई। उसके बाद में देखो, दूसरी थ्योरी अपनी ये थी कि एक नियम था बीबी 360 नियम। बीबी 360 नियम था। तो ये क्या था? तो ये बहुत सिंपल सा नियम था कि 360 के अंदर यदि भुजा का भाग देते हैं तो बहिष्कोण आ जाएगा, और बहिष्कोण का भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 360 के अंदर भुजा का भाग देते ही बहिष्कोण, और बहिष्कोण का भाग देते ही भुजा प्राप्त होगी। उसके बाद में अगला जो पॉइंट था वो था BI 180 योग नियम। BI 180 योग नियम। तो ये क्या था? तो BI 180 योग नियम था कि BI 180 योग नियम ये ऐसे था कि यदि 180 के अंदर से बहिष्कोण घटाएंगे तो अंत्यकोण आ जाएगा, और अंत्यकोण घटाएंगे तो बहिष्कोण आ जाएगा। तो ये तो कल की थ्योरी की बात हो गई जो अपन ने पढ़ी थी। कल मैंने आपको ये बताया था कि मैंने इस टॉपिक की 30% थ्योरी आपको पढ़ा दी है। तो अभी अगली 30% पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसको चालू नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे अपन थ्योरीज की स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ और चीजें आपको इसमें बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जोक सुना देता हूं, क्योंकि जोक बहुत जरूरी होता है, उससे स्टूडेंट जो होता है उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और वो मैथमेटिक्स को अच्छे से समझ सकता है। तो आपको जोक सुनाता हूं मैं। एक बार एक पंजाब का आदमी था, तो वो राजस्थान घूमने के लिए आ गया। अब वो रात को इधर उधर घूम रहा था, तो अंधेरे के अंदर एक कुएं में जाकर के गिर गया। तो सुबह का टाइम हुआ, तो राजस्थान के कुछ लोग इधर उधर आने जाने लगे। तो उसने अंदर से चिल्लाया, कुएं के अंदर से, जैसे अपने राजस्थान में तो ऐसे कहते हैं कि भाई कौन। तो उन्होंने, राजस्थान वालों ने ऐसे बोला, बोले भाई कौन कुएं के अंदर, कौन? तो वो कुएं के अंदर से बोला, बोले 80 हाँ। जैसे अपन राजस्थान में तो ऐसे कहते हैं कि भाई मैं हूं, और उसी का ट्रांसलेशन पंजाबी के अंदर होता है 80 हाँ। यानी मैं हूं का ट्रांसलेशन क्या होता है? 80 हाँ। तो उसने पूछा, अरे भाई कौन? बोले कुएं के अंदर कौन? बोले 80 हाँ। तो राजस्थान का जो बुजुर्ग था वो चिढ़ गया ऊपर से ही। अरे बोले 80 हो तो फिर पड़े रहो, कोई एक दो होता तो मैं निकाल भी देता, मेरे पास में कोई क्रेन थोड़ी लग रही है तुमको निकालने के लिए। तो ऐसे लैंग्वेज का कई बार फर्क हो जाता है। एक बार क्या था, दिल्ली के अंदर एक बच्चा गिर गया कुएं के अंदर, छोटा बच्चा गिर गया। तो बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई कुएं के चारों तरफ, और लोग होल्ला कर रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे कर रहे थे। इतने में एक आदमी हरियाणा का था, तो हरियाणा वाला तुरंत से जाकर के कुएं के अंदर कूद गया, और थोड़ी देर में उस बच्चे को बचा करके बाहर लेकर के आ गया। तो सब लोग उसको बधाई दे रहे थे, अरे बोले बहुत जोरदार काम किया यार, वाकई में बोले शेर आदमी है तो ऐसे कर करा के उसको फिर सम्मानित भी किया गया। आर्मी वालों ने उसको सम्मानित किया, बोले यार देखो कितना तगड़ा, कितना अच्छा आदमी है जो
बच्चे को बचा करके ले आया। तो जैसे ही उसको सम्मानित किया गया, इनाम दी गई, तो उसके गांव वाले भी आ गए, उसके साथ वाले, और जश्न मनाने लगे। बोले भाई पार्टी होनी चाहिए आज तो उसने जो था, पत्रकार आ गए, बोले आपने कुएं के अंदर कूद करके बच्चे को बचा लिया, अपनी जान पर खेल करके, बहुत बधाई के पात्र हैं। तो हरियाणा वाला भड़क गया। अरे बोले बधाई के पात्र बाद में है, तुम पहले ये बताओ साले मेरे धक्का दिया किसने? तो ऐसे जो हरियाणा के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। चलो खैर अपन क्वेश्चन करते हैं, कल वाली थ्योरी के आधार पर अपन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कल जो अपन ने पढ़ा था उसी के आधार पे सॉल्यूशन होगा। तो इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस टॉपिक के अंदर भुजाओं की संख्या 5, 6, 8, 9, 10 और 12, ये जो इतनी भुजाओं की संख्या है ना, इसके लिए पूरे के पूरे टॉपिक के 90% क्वेश्चन तो इनके लिए आते हैं। यानी ये छह भुजाएं हैं इस तरीके से, मतलब छह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 5 भुजाओं वाले के लिए, 6 भुजा के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए और 12 के लिए। इन भुजाओं के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो 90% है, और बाकी की भुजाएं रहेगी ना, जैसे 7 भुजा, 11 भुजा, 13 भुजा, उनके लिए 10% क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको एक सलाह ये है इसके अंदर कि आप जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना ये वाले, तो इनको आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस का क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, वैसे ही आपके दिमाग में उसका उत्तर आ जाना चाहिए बिना सॉल्यूशन के ही। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब आप इतनी इतनी भुजाओं वाले के लिए आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। तो देखो, कल अपन याद कर रहे थे BBIT, तो मैं जानबूझ करके थोड़ी स्पीड कम रखूंगा और आप थोड़ी सी तेज रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 6 भुजाएं थी, तो भाई इस कोण कितना, तो 360 के अंदर 6 का भाग देंगे तो बहिष कोण कितना हो जाएगा? 60। और यदि बहिष कोण 60 का हो गया तो अंत्य कोण बताओ भाई, इधर का 60 का हो गया तो अंत्य कोण 120 का, तो अंत्य कोण 120 का। अब 120 वाले इसमें 6 कोण बनेंगे, तो 6 कोण हो गए, हिसाब से लगा लो 12 × 6 = 72, 720 डिग्री इस तरीके से। आप बताओ 10 भुजाओं वाले के लिए, तो 10 भुजाएं होंगी तो 360 के अंदर 10 का भाग देते बहिष कोण कितने का आएगा? 36 का। और यदि बहिष कोण 36 का आ गया ना ये, तो अंत्य कोण कितना? 144 का। भाई 180 जोड़ो था ना, तो 180 में 36 इधर घटा है, 144 अंत्य कोण हो जाएगा इस तरीके से। और 144 वाले 10 कोण बनेंगे तो जोड़ हो जाएगा 1440 इस तरीके से। 9 भुजाओं वाले के लिए बताओ आप, तो 9 भुजाओं वाले के लिए 360 के 9 टुकड़े होंगे। भाई 9 भुजाएं तो 9 ही तो बहिष कोण होंगे ना, तो 360 में से 9 बनेंगे, तो 9 का भाग दे दिया 360 में, तो बहिष कोण आ गया 40 का। बहिष कोण 40 का हो गया तो अंत्य कोण 140 का। और 140 वाले 9 कोण बनेंगे, 14 9 में 126, 0 1260। 5 भुजाओं के लिए बताओ, तो 360 में 5 का भाग देंगे, तो 360 में जैसे ही 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 72, 72 पंजे 360। और यदि बहिष कोण 72 आ गया तो अंत्य कोण बताओ आप कितना होगा? 108 डिग्री का हो जाएगा, तो ये 108 का हो गया। और 108 वाले 5 कोण बनेंगे, तो 5 अंटे 40 और 1 पंजे 5, 540। अब आप 8 के लिए और बताओ, तो आप देखो 360 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 4 बज गया 40, 8 पंजे 40, यानी 45 का बहिष कोण हो गया। तो 45 का बहिष कोण हुआ भाई, ये मान लो 45 का हुआ, तो अंत्य कोण कितना होगा? 135 का, तो 135 का होगा। और 135 वाले 8 बनेंगे तो 8 से गुणा कर लो, 8 पंजे 40 का, 0 वहां से लिखी 4 और 13 अंटे 104, 4 108, तो इस तरीके से हो जाएगा 1080। और एक और बता दो आप 12 भुजाओं के लिए, तो 12 भुजाओं के लिए आप बताओगे तो 360 के 12 टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा कितने का? 30 का हो जाएगा ना, 30 का। तो भाई इस कोण 30 का, तो अंत्य कोण कितना? ये 30 का हो गया, तो अंत्य कोण कितना होगा? 150 का। और 150 वाले बन जाएंगे 12 कोण, तो 12 से गुणा कर लो, 0
12 पंजे 60 का, 0 हासिल की 6, 12 एकम 12 और 6 1800। तो इस तरीके से आप सबके सब इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस की बात हो गई। ये प्रैक्टिस आपको इसलिए कराई गई कि इससे आपकी स्पीड आ सके। अब जैसे 8वां और 9वां है क्वेश्चन, इसको आप सॉल्यूशन करके जल्दी से आंसर बताओ। मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, देखिए कौन सबसे पहले उत्तर बताता है। तो लिख दो आप कमेंट में। तो अभी आप देखो इसके अंदर कि यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का है तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो देखो आप में से कई सारे लोग तो डायरेक्ट ही इसका उत्तर दे देंगे। तो कितनी भुजाएं होंगी इसमें, 10 भुजाएं होंगी। तो इस तरीके से यदि आप बता दोगे ना, डायरेक्ट बता पाओगे ना, तब तो इसमें और भी कम टाइम लगेगा, यानी जीके वाले हिसाब से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन अभी अपन सॉल्यूशन करके बता देता हूं मैं आपको। तो जैसे मान लो BBIT, तो देखो आंतरिक कोण 144 का है, तो भाई इस कोण कितना होगा 36 का। और 36 वाले कितने कोण बनेंगे भाई, 360 में तो 10 ही बन सकते हैं, तो 10 कोण बनेंगे, तो 10 भुजा। और 10 भुजा है तो आप 144 गुणा 10 कितना, 1440 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा था इसने, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या 10 हो गई, यानी आपका उत्तर फर्स्ट आंसर आपका होगा इसमें। उसके बाद में देखो आप अगला जो है आपका क्वेश्चन, ऐसे समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री का हो। तो आप देखो BBIT, तो बहिष्कोण 20 का है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो 360 में 20 का भाग देंगे 360 में, तो कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 का भाग थे 18 भुजा। अब आप देखो यदि बहिष्कोण 20 डिग्री का है ना, तो अंतःकोण कितना होगा 160 का। तो अंतःकोण हो गया आपका 160 का, और 160 वाले 18 कोण बनेंगे इसके अंदर। तो आप गुणा कर लो, आप 0 18 छिके 108 का 8 हासिल की 10, और 18 एकम 18 10 से 2880। तो इसने क्या पूछा था, सभी अंतःकोणों का योग। तो भाई सभी अंतःकोणों का योग आपका ये हो जाएगा कितना, 2880। कौन सा उत्तर हो गया आपका, नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो आपको आना तो चाहिए डायरेक्ट, कितनी होगी भुजाओं की संख्या, 9 हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी मैं सॉल्यूशन करा देता हूं। BBIT, तो आप देखो BBIT ज्ञात कर देता हूं मैं इसके अंदर। तो 140 का है, तो ये कितना हो जाएगा 40 का, और 360 में 40 का भाग देते, 0 0 कट गया, 4 का भाग लग करके 9, और कोणों का योग 14 9 में 126, 0 1260। तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई टोटल, 9 आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। अगला आप देखो, इसमें यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों का 3/5 गुणा है। तो देखो एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो दो समकोण हो जाएंगे 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री का 3/5 है, तो आप लगाओ हिसाब, 5 का भाग देकर के, 5 3 15, 3 बच गया 30, 5 6 30, कितना हो जाएगा 36 दिया 108। ठीक है भाई, दो समकोणों का 3/5 ही तो बताया। तो एक समकोण 90 डिग्री का, तो दो समकोण 180 का, है ना। दो समकोण यानी 180 का, यानी गुणा का मतलब गुणा होता है, तो 3/5 से कर दिया, तो 108 हो गया। तो अब आप बताओ भुजाओं की संख्या। यदि प्रैक्टिस होगी तो आप भुजाओं की संख्या डायरेक्ट बता सकते हैं। अंतःकोण 108, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बता देंगे। लेकिन मैं भी आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। 108 हो गया अंतःकोण, तो भाई इस कोण हो जाएगा 72 का, और 72 वाले 360 में से कितने बनेंगे, तो भाग लगा दो आप, 72 पंजे 360, तो 5 कोण बन जाएंगे इसमें, तो 5 ही भुजाएं। 5 को गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, तो भुजाओं की संख्या कितनी आई, भुजाओं की संख्या आ गई आपकी 5। इस तरीके से अगला सवाल देखो आप, इसमें एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, तो आपको जल्दी से बताना चाहिए। तो देखो षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला, हेक्सागोन है ये, है ना, हेक्सागोन, 60 का मतलब 6, तो 6 भुजाएं हो गई। तो बहिष्कोण कितना होगा 60 का, और यदि बहिष्कोण 60 का हुआ तो अंतःकोण 120 का हो जाएगा, और 120 का अंतःकोण हो गया, तो 12 6 72, 720 इसका जोड़ हो गया।
तो आपको प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछा था, जो कितना हो गया इसका 120। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। 5 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज के लिए बाह्य कोण की माप, तो देखो 5 भुजाएं होती तो बहिष कोण 72 का, भाई 360 में 5 का भाग देते हैं तो 72 का बहिष कोण, तो आपको बहिष कोण ही पूछा था तो कितना हो जाएगा 72, यानी आपका उत्तर हो गया पहला। उसके बाद में देखो 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा, तो भाई बताओ देखें आप कितना होगा। 12 भुजाएं हैं तो 360 के 12 बंटवारे हो जाएंगे, तो एक कितने का पड़ेगा, एक बहिष कोण, तो 12 का भाग दे लो 360 में, तो एक बहिष कोण पड़ेगा 30 का, और 30 का बहिष कोण पड़ गया तो अंतःकोण बोलो आप कितना पड़ेगा फिर, तो 150 का। तो 150 वाले 12 कोण बनेंगे, तो लगा लो हिसाब 0 12 5 60 का 0 हासिल की 6 12 एकम 12 और 6 1800। तो आपको क्या पूछा गया था, आंतरिक कोणों का योग, जो टोटल ये हो गया 1800। यदि एक नियमित बहुभुज में यानी समबहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितने डिग्री होगा। तो आप देखो 5 भुजाएं हैं तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा, तो देखो भाई इस कोण तो कितना होगा 72 हो जाएगा, 360 में 5 का भाग देते ही, और आंतरिक कोण हो जाएगा 108। तो आप ये बताओ आंतरिक कोण का जो माप है वो बहिष कोण से कितना ज्यादा हुआ, तो ये भाई इससे कितना ज्यादा है, तो आप घटा लो, 8 में से 2 गया तो 6 बच जाएगा, और 10 में से 7 गया तो 3, यानी 36 डिग्री ज्यादा है, अधिक है। तो अधिक ही तो पूछा था, तो अधिक हो गया आपका 36 डिग्री। इस तरीके से अगला सवाल देखो आप इसमें, यदि एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं तो इसके आंतरिक कोण का माप इसके बाह्य कोण से कितना ज्यादा, तो लगा दो हिसाब तुरंत आप कितना ज्यादा है भाई, 6 भुजाएं तो बहिष कोण 60 का, तो अंतःकोण 120 का, तो कितना ज्यादा है भाई, तो ये 60 ज्यादा, यानी आपका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 डिग्री का है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो BBIT से ज्ञात करो, इसमें अंतःकोण 170 का है, तो अब आप ज्ञात करके बताओ इसमें देखें कितना उत्तर होगा, भुजाएं कितनी होंगी, आपका आंसर बताओ इसमें, कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो आप देखो इसमें आंतरिक कोण 170 का, तो बहिष कोण कितना होगा 10 डिग्री का हो जाएगा, तो बहिष कोण हो गया 10 का, तो अंतःकोण कितना, ये बहिष कोण यदि 10 का हो गया तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करोगे आप, तो 360 में 10 का भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपकी 36, तो इसके अंदर भुजाएं हो जाएंगी आपकी 36। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो आप देखो BBIT के हिसाब से अपन ज्ञात करते हैं, यदि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण 120 का, तो बहिष कोण कितना होगा 60 का, और यदि बहिष कोण 60 का है तो भुजाएं कितनी होंगी, तो 360 में आप 60 का भाग दे लो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 के हिसाब से लगाओ 12 6 के 72 0 यानी 720। तो आपका उत्तर क्या था, कितनी भुजाएं होंगी, तो भुजाएं हो जाएंगी 6, यानी आपका आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट देखो 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज में एक आंतरिक कोण की माप कितनी होगी। तो देखो 10 भुजाओं वाला है तो 10 भुजाएं, बहिष कोण कितना होगा, तो 360 में 10 का भाग देंगे तो बहिष कोण हो गया 36 का, और यदि बहिष कोण 36 का तो अंतःकोण 144 का, तो आपका उत्तर क्या हो गया, आंतरिक कोण की माप 144। उसके बाद में देखो 20वां सवाल, समबहुभुज का बहिष कोण 25 से ही 5/7 डिग्री है, 25 से ही 5/7 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो एक चीज ये है कि भाई बहिष कोण से भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, तो इसका एक तरीका कल अपन ने चर्चा की थी कि 360 के अंदर यदि बहिष कोण का भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, यदि भुजाओं का भाग देंगे तो बहिष कोण ज्ञात हो जाएगा। तो आप देखो इसमें बहिष कोण दिया हुआ और भुजाओं की संख्या पूछनी है अपने को, तो भाई देखो भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा बराबर होगा
360 बटे 22 कोण से, तो 360 बटे 22 कोण आपका उत्तर हो जाएगा। तो 22 कोण का जैसे ही आप मान लिखोगे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 22 कोण का भाग देने से पहले आपको इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा देखो, 25 संते 175 और 5, ये 25 सही 5 बटे 7 है इस तरीके से ना। तो 25 संते 175 5 180 बटे 7 है एक तरह से ये। तो 180 बटे 7 का भाग देना अपने को 360 के अंदर, तो भुजाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी 180 बटे 7। तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7। तो आप देखो 180 से काटोगे तो 180 दूनी 360, तो 7 दूनी 14 भुजाएं इसकी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप 22 कोण का भाग दे दोगे 360 में तो भुजाओं की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसका उल्टा भी ऐसा होगा कि 360 में यदि आप भुजा का भाग देंगे तो 22 कोण आ जाएगा, और 22 कोण का भाग देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी इस तरीके से। तो अपन ज्ञात कर लेंगे। लेकिन अभी आप देखो इसमें कि एक चीज आपको समझनी चाहिए, अंग्रेजी के अंदर कई बार एक चीज ऐसे पढ़ाते हैं, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, तो ये होती है एक काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये ऐसे होती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी गिनती दशमलव में नहीं आ सकती। जैसे आपको कोई ऐसे कहे कि भाई जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट कितने हैं, तो अपन ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से गिनेंगे, है ना। और कोई काउंट करके ऐसे बताए कि साहब 37 हैं, तो अपन मान जाएंगे भाई ठीक है 37 हैं। लेकिन कोई आपको ऐसे कहे कि साहब क्लास के अंदर 37.43 स्टूडेंट हैं, तो ये बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि संख्या दशमलव में नहीं आ सकती। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई बारात है, कोई किसी की बारात आई है, तो उस बारात के अंदर 80 बाराती आ गए, तो भाई ठीक है 80 ठीक है। लेकिन कोई कहे कि नहीं 80 नहीं आए, 54.5 बाराती आ गए, तो कहने का मतलब ये चीज नहीं हो सकती। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दशमलव में नहीं आ सकती। ऐसा ही मामला है भुजाओं के साथ। देखो जैसे मान लो एक बंदा आकृति बनाता हूं मैं इस तरीके से, ये मान लो बंदा आकृति है, तो इसमें भुजाएं कितनी, तो भुजाओं की जो संख्या है ना वो एक तरह की काउंटेबल नाउन है। तो अपन ऐसे करेंगे 1 और 2 3 4 5 और 6 भुजाएं, तो अपन ऐसे लिख देते 6 भुजा। तो भुजाओं की संख्या काउंटेबल नाउन है, इसका मान दशमलव में नहीं आ सकता, ठीक है। तो भुजाएं कितनी हुई, 6 हो गई। हालांकि एक भुजा का जो मान है ना इसकी लंबाई, वो जरूर दशमलव में आ सकती है। कोई कहेगी साहब इसकी जो लंबाई है ना वो 7.3 सेंटीमीटर है, तो जब सेंटीमीटर है इसकी लंबाई है, वैल्यू है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि इसकी गणना करें ना और फिर कोई कह देगी नहीं साहब 6.5 भुजाएं हैं, तो अपन इस बात को मानेंगे नहीं। तो यानी भुजाओं की संख्या जो होती है वो एक काउंटेबल नाउन है, और इसलिए उसकी जो काउंटिंग है या संख्या है वो दशमलव में नहीं आ सकती। तो आप एक लाइन लिखो इसमें, किसी भी बंद आकृति की भुजाओं की संख्या, किसी भी बंद आकृति की भुजाओं की संख्या काउंटेबल नाउन होती है, काउंटेबल नाउन होती है। इसलिए इसका मान या इसकी काउंटिंग दशमलव में नहीं आ सकती। लंबाई तो दशमलव में आ सकती है, लेकिन काउंटिंग इसकी दशमलव में नहीं आ सकती। जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि ये कोई इस तरीके की आकृति है, तो इसमें कोई कहे भुजाएं कितनी हैं, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुई क्या? देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भुजाएं हो गई। इसमें ये छोटी भुजा है तो इसको आधी नहीं मानेंगे, काउंटिंग इसकी पूरी पूरी होगी, यानी दशमलव में इसकी भुजाओं की संख्या नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि पंचभुज बनता है, ठीक है, उसके बाद में
षटभुज बनता है, यानी 6 भुजाओं वाला बनेगा, 5.5 भुजाओं वाला नहीं बनता। कोई भी 5.5 भुज, 6.5 चतुर्भुज, 6.5 त्रिभुज ऐसे नहीं बनता। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ऐसे सप्तभुज, यानी ऐसे दशमलव में इसका मान नहीं आ सकता। तो यदि ये बात आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको कुछ चीजें समझने में इसमें आसानी होगी, कुछ थ्योरी के पॉइंट। तो देखो मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, उस क्वेश्चन के आधार पर अपन थ्योरी का एक पॉइंट समझेंगे। क्वेश्चन लिखो आप, किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री, किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं, उत्तर देना आपको यस और नो में। तो देखो मान लो 80 डिग्री हो जाए, किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण हो जाए 80 डिग्री, तो फिर इसमें भुजाएं कितनी आए, सबसे पहली बात यही देखते हैं अपन। तो देखिए भुजाएं कैसे निकलेगी भाई, 360 में बहिष्कोण का भाग देने से तो आएगी। तो अपन भाग देके देख लेते, 360 में 80 का भाग दे लो आप, तो देखो कितना होगा, 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 4 9 36 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 4.5। तो 4.5 भुजा हो गई, यानी ये क्या हो गया, 6.5 चतुर्भुज हो गया। तो 6.5 चतुर्भुज थोड़ी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भुजाओं की संख्या, ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई संख्या में, किसी आकृति में 4.5 भुजा हो जाए। 4.5 भुजा हो जाएगी तो फिर ये तो ऐसी आकृति हो जाएगी, 1 2 3 4 और 4.5, तो ये तो बंद आकृति नहीं हुई। तो कहने का मतलब कि ये तो कम से कम पॉसिबल नहीं है, और यदि ये पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर ये बहिष्कोण भी 80 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो आपके प्रश्न का जवाब क्या हुआ कि भाई 80 डिग्री बहिष्कोण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि 80 डिग्री बहिष्कोण हो जाए तो भुजाओं की संख्या दशमलव में आ रही है, और दशमलव में भुजाओं की संख्या तो आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो लेकिन इस चीज को अपन थोड़ा सा और गहराई से समझे, क्योंकि इसमें प्रश्न आते हैं कुछ। तो जैसे आप एक क्वेश्चन और लिखो, निम्न में से कौन से समबाहुभुज के बहिष्कोण हो सकते हैं, मतलब कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, ये आपको बताना है। तो मैं इसमें ऑप्शन लिख रहा हूं, आप बता देना भाई कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये मान लो इसके बहिष्कोण हैं किसी भी बंद आकृति के या समबाहुभुज के। तो इनमें से कौन से हो सकते हैं, उनके नीचे तो आप सही का निशान लगा दो, और जो नहीं हो सकते हैं उनके नीचे आप गलत का निशान लगा दो। तो अभी अपन देख लेते हैं भुजाएं चेक करके इसको, भाई ये तो बहिष्कोण है ना, बहिष्कोण इतने इतने। तो अभी अपन चेक करते हैं कितनी भुजाएं होंगी। तो भुजाएं कैसे निकलेंगी, 360 में भाग देने से। तो देखो 10 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी ये ऐसी कोई आकृति होगी जिसमें 36 भुजाएं होंगी, 36 भुजाएं ये आकृति है ना, तो यानी ये तो हो जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का भाग दोगे तो कितनी आ रही है, 18 भुजा। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है, इसका भी भाग जा रहा है, इसका 12 बार भाग जा रहा है, यानी ये भी बहिष्कोण हो सकता है। 12 भुज हो जाएगी पूरी पूरी, दशमलव थोड़ी आ रही है। 40 का भाग दोगे तो 9 भुज हो जाएगा। लेकिन जब आप 50 का भाग दोगे ना 360 में, तो 360 में 50 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो यदि इसका भाग देने की आप जोर जबरदस्ती करोगे तो भुजाओं की संख्या दशमलव में खिसक जाएगी। तो कहने का मतलब ये बहिष्कोण नहीं हो सकता। 60, तो 60 का भाग 6 बार जा रहा तो ये तो होगा। 70 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं होगा। 80 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 90 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसमें कितनी बार जाता है भाई, तो 4 बार। 90 का भाग 4 बार जाता है। तो ये एक तरह की 4 भुजाओं वाली बंद आकृति होगी, चतुर्भुज होगा। लेकिन बात हुई थी अपनी समबाहुभुज की, ठीक है, यानी समान भुजाएं होनी चाहिए। तो आप ये बताओ 4 भुजाओं वाली ऐसी कौन सी आकृति हुई जिसमें 4 भुजाएं हो जाएं, चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो और सारे के सारे कोण भी बराबर हो। तो थोड़ा सा आप विचार करोगे ना इस पे, तो आप पाओगे कि 4 भुजाओं वाली तो ये आकृति होगी इस तरीके वाली, ऐसी, ये वाली नहीं, ये ऐसे करके ये वाली आकृति। तो ये कौन सी हुई भाई, तो ये हो गई वर्ग, है ना, वर्ग। भाई
और तो कोई भी चतुर्भुज लेते तो कोई भुजा लंबी होती कोई छोटी होती, लेकिन वर्ग के अंदर क्या होता है, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और कोणों का मान भी बराबर होता है, तो वर्ग हो जाएगा। तो जो वर्ग होता है ना, वर्ग वो भी बहुभुज के अंदर शामिल होता है और वो एक तरह का समबहुभुज होता है, विषमबहुभुज नहीं होता। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका 100 का भाग 360 में जा ही नहीं रहा, 110 का भी नहीं जा रहा, लेकिन 120 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो यानी ये आकृति पॉसिबल होगी, यानी 120 डिग्री जो है बहिष्कोण का मान होगा इसमें, क्योंकि 3 बार भाग जा रहा है। त्रिभुज होगा, और त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहुभुज जैसा, समान भुजा समान कोण। तो त्रिभुज भी स्पेशल वाला होगा, ऐसा वाला। कौन सा? समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बात हो गई, अपन ने ये बात समझ ली कि भाई जिन जिन का भाग 360 में जा रहा है ना, वो तो बहिष्कोण हो जाएंगे, और जिनका नहीं जा रहा वो इसके बहिष्कोण नहीं होंगे। तो ये बात अपन ने समझ ली ना। तो एक थ्योरी की बात भी है ये इस तरीके से थ्योरी होती है कि किसी भी समबाहुभुज का बहिष्कोण वो नहीं हो सकता जिसका भाग 360 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाए, है ना। तो वो बहिष्कोण नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो भुजाओं की संख्या दशमलव में आ जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो आप इसको थ्योरी के रूप में लिखो, तो इसको नियम बना करके लिख लो। आप लिखो किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण के लिए, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण के लिए यह अनिवार्य है कि उसका भाग 360 डिग्री में पूरा पूरा जाना, 360 डिग्री में पूरा पूरा जाना चाहिए। तो पूरा पूरा 360 में भाग चला जाएगा ना बहिष्कोण का, तब तो वो आकृति होगी। और यदि बहिष्कोण का भाग नहीं जाएगा ना 360 में पूरा पूरा, तो वो बहिष्कोण पॉसिबल ही नहीं है। यानी ऐसा कोई बहिष्कोण, मतलब ऐसा कोई समबाहुभुज नहीं होगा जिसका बहिष्कोण 50 डिग्री का हो। क्यों? क्योंकि 50 का भाग 360 में जाता ही नहीं है। तो ऐसी 50 डिग्री बहिष्कोण वाला कोई भी समबाहुभुज नहीं होगा। कोई कहे 36 डिग्री वाला, तो 36 वाला तो जा रहा है, खूब भाग जा रहा है, इसका 10 बार जा रहा है, तो ये 10 भुज, कोई 10 भुजाओं वाली बंद आकृति होगी इस तरीके से। तो अभी अपन आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समबाहुभुज का बहिष्कोण हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है बहिष्कोण और कौन से नहीं हो सकते, तो आप बताओ। तो कौन सा हो सकता है? इसका भाग तो 360 में नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, तो केवल इसी का जा रहा है, यानी आपका उत्तर कौन सा होगा? सी आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें। अब देखो एक चीज कि थ्योरी जो है ना, थ्योरी तो है बहिष्कोण के लिए। बहिष्कोण के लिए तो नियम है कि बहिष्कोण वो चलेगा ही नहीं जिसका भाग 360 में नहीं जा रहा हो। और क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं अंतःकोण के लिए। अंतःकोण के लिए कोई डायरेक्ट नियम भी नहीं होता और क्वेश्चन भी इसके लिए ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब नियम ही नहीं है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? बिना नियम तो ज्ञात नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आ गया अंतःकोण का, तो आप किस आधार पे इसको सोल्व करोगे? तो इसको सोल्व करने के लिए आपको बहिष्कोण का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे 144 डिग्री अंतःकोण हो ना, तो उस स्थिति में 36 डिग्री बहिष्कोण होगा। ठीक है, इसके लिए 40 डिग्री होगा, इसके लिए 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री बहिष्कोण होगा, और इसका 30 डिग्री होगा। तो अपन अंतःकोण के आधार पर तो नहीं बता सकते, लेकिन बहिष्कोण के आधार पर अपन बता सकते हैं कौन कौन सा बहिष्कोण होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, और ये 70 डिग्री नहीं होगा। तो ये 70 डिग्री बहिष्कोण नहीं हो सकता। तो यदि 70 डिग्री बहिष्कोण नहीं हो सकता, तो आप सीधी सी बात समझो इसमें कि यदि 70 डिग्री बहिष्कोण नहीं हो सकता ना, तो इसके साथ वाला 110 डिग्री अंतःकोण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका बहिष्कोण फेल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका उत्तर सी है। यानी अंतःकोण के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बहिष्कोण के आधार पे आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अगला जो सवाल है उसको देखें, आप बताना इसको। 23वां जो सवाल है, निम्न में से कौन सा एक समबाहुभुज का अंतःकोण है? कोण नहीं हो सकता है ना, अंतःकोण है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अंतःकोण। तो आप देखें सोल्व करके बताओ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, उस पर टिक करो
और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो कौन सा नहीं होगा? तो देखो बहिष्कोण चेक करना पड़ेगा। इसका बहिष्कोण 72 डिग्री का होगा और इसका 75 का होगा। भाई 180 में से अंतःकोण 105 का हो जाए ना तो बहिष्कोण 75 का होगा। 144 का अंतःकोण तो बहिष्कोण 36 का, और 160 का तो ये 20 डिग्री का बहिष्कोण होगा। तो अब आप इसके बहिष्कोणों के आधार पे बताओ कि कौन सा नहीं होगा। तो ये होगा 5 बार भाग जाता है, इसका 10 बार भाग जाता है, इसका 18 बार भाग जाता 360 में, लेकिन 75 का भाग उसमें 360 में नहीं जाता, इसलिए ये बहिष्कोण नहीं होगा और ये अंतःकोण नहीं होगा। तो यानी आपका उत्तर हो गया नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, अब जो अगली जो क्वेश्चन है उनके लिए अपने को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जो अभी तक जो क्वेश्चन किया वो तो अपन ने वैसे ही सोच समझ करके इसमें कर लिया कल वाली थ्योरी के आधार पर, लेकिन अब अपन थ्योरी का अगला हिस्सा यानी 30% थ्योरी अपन ने कल पढ़ ली और अपन 30% वाली जो थ्योरी और पढ़ेंगे ना आज, उसकी अपन स्टार्टिंग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं आपको एक जोक सुना देता हूँ तो उससे फिर आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। एक बार क्या था कि एक प्रतियोगिता चल रही थी, तो प्रतियोगिता के अंदर अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट आए हुए थे और अंग्रेजी की प्रतियोगिता थी। तो उसमें टेंस पूछ रहा था टीचर, बोले भाई टेंस कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो फिर बच्चों को जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने बोला, बोले साहब आप जो है ऐसे मत पूछो टेंस, आप हिंदी में पूछो, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो टीचर ने पूछा, बोले भाई बताओ काल कितने प्रकार के होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाया। केवल एक बच्चा था जो राजस्थान का था, उसने उसका उत्तर दिया, बोले साहब काल 3 प्रकार के होते हैं। और ऐसा उसने बताया और सबके सब तालियां बजाने लगे, बोले यार बच्चा बहुत होशियार है ये तो, और तेज है, बोले राजस्थान वाला बच्चा तो उसको इनाम इनाम बट गया, ट्रॉफी दे दी बढ़िया तरीके से। फिर उसको किसी ने पूछा, बोले यार बहुत जोरदार आंसर दिया यार, आज तो प्रतियोगिता जीत गया तू। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लेकिन बोले कौन कौन से होते हैं ये तो बता। अरे बोले यार 3 ही तो होते हैं। बोले कौन से? बोले एक तो एसटीडी काल, एक आईएसडी काल और एक मिस काल। तो राजस्थान के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका नॉलेज लेवल, यहाँ के लोगों का नॉलेज लेवल तो अलग ही होता है, आप समझते हैं ना। एक बार टेंस का ही एक सवाल पूछा जा रहा था, तो टेंस पढ़ाया टीचर ने और टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था। तो क्वेश्चन पूछते पूछते टीचर बोला कि भाई मैं जो है वाक्य लिखूंगा और आपको ये देख करके बताना कि इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है। तो उसने वाक्य लिखा उसने कि भारत भारत भ्रष्टाचार से, भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। बताओ कौन सा टेंस है? भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, बताओ कौन सा टेंस है? तो इसका पप्पू ने ऐसा आंसर दिया कि जो टीचर टेंस पूछने वाला था ना, वो टेंस वेंस सब भूल गया और बेहोश होकर के गिर पड़ा। तो उसने पूछा, बोले भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा, इसमें कौन सा टेंस है? बोले साहब टेंस है इसमें फ्यूचर, इम्पॉसिबल टेंस। तो अभी आप देखो इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो अगला जो थ्योरी का पॉइंट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि ये जो अगले जो तरीका बता रहा हूँ ना मैं, अगला क्वेश्चन, उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन का तरीका बताऊंगा और उसके बाद में इसको समझाऊंगा। बाकी क्वेश्चनों में मैं सीधा काम कर रहा था कि पहले समझा रहा था और फिर इसका तरीका बना रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पहले तरीका बताऊंगा और उसके बाद में समझाना इसका थोड़ा सा पेंडिंग रखूंगा और फिर उसको समझाऊंगा आगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कोई कारण है तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का दुगना है,
तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो, या तो एक तरीका ऐसे हो सकता है कि इसको अपन एनसीईआरटी के तरीके से समझने की कोशिश करें। तो देखो, चित्र बना लेते हैं ऐसे कि भाई मान लो कोई बंद आकृति है, इसमें पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, जितनी भी हो, तो उसमें उसका प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का दुगना है। तो आप देखो, ये मान लो आंतरिक कोण है, ये बहिष्कोण है, तो आंतरिक कोण इसका दुगना है। ये मान लो x डिग्री हो तो ये 2x होगा, तो दुगना इसी तरीके से होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो ये एनसीईआरटी के तरीके से कर रहा हूं, तो इस तरीके में खामी है, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉब्लम आती है, कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कई सारे अटक जाते हैं, कई सारे रेल हो जाते हैं लंबे, है ना, और स्टूडेंट की भी रेल बना देते हैं। तो अब आप देखो इसका जोड़ कितना आया दोनों का, तो योग आ गया इसका 180। 180 हो गया ना टोटल। भाई एक सीधी रेखा का कोण 180 होता है, तो x और 2x कितना, 3x बराबर 180। तो 3 से काट दो तो 60 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 60। तो 60 डिग्री हो गया, यानी 60 डिग्री इसका उत्तर हो गया आपका 60। ठीक है, तो 60 उत्तर नहीं हुआ लेकिन आपका भी। अभी तो ये बहिष्कोण का मान आया 60, भाई ये अंतःकोण और ये बहिष्कोण, तो अंतःकोण तो 60 और बहिष्कोण 120 ऐसे आ गया। तो अब आपको भुजाओं की संख्या बतानी है, तो भुजाओं की संख्या कैसे बताओगे? 360 के अंदर बहिष्कोण का भाग दे दो, तो 60 का भाग दे दिया, 360 में बहिष्कोण का भाग दोगे तभी तो भुजा आएगी। तो कितनी भुजा आ गई? 6 भुजा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्यूशन कर दिया। तो ये जो तरीका होता है ना एनसीईआरटी का, वो कईयों को समझ में आ जाता है और कईयों को नहीं आता और कई भूल जाते हैं, ऐसा नाटक होता है। लेकिन सबके साथ एक चीज जरूर होती है समान रूप से, क्या कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और एग्जाम में आपको यही चीज बचानी है कि आपका टाइम ज्यादा उसमें खर्च नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें टाइम बचाना है। तो ये जो एनसीईआरटी का तरीका वो फेल है, तो इसके कारण से फेल है, टाइम लग जाता है उसके कारण से भी, लेकिन कुछ और भी कारण है इसके, कई सारे सवाल होते हैं तो इससे होते भी नहीं है। तो अभी देखो, अपने को इस तरीके को तो यूज लेना नहीं है, तो अपने को दूसरा तरीका इसमें यूज लेना है। तो वो तरीका मैं पहले बता देता हूं और उसको समझाऊंगा मैं आगे। तो देखो, एक पॉइंट लिख लो आप, लिखो आधी बात, यानी आधी बात ही बता रहा हूं यहां पर मैं, पूरी बात आगे बताऊंगा, इसको समझा करके लिखो। यदि बहिष्कोण का मान एक यूनिट हो, बहिष्कोण का मान 1 यूनिट हो, तो यदि बहिष्कोण का मान 1 यूनिट हो तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी, बाहर भीतर की दुगनी होगी। तो इस बात को आप नोट करो जल्दी से। यदि बहिष्कोण का मान 1 यूनिट हो तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी, और ये बात आधी है, तो फिर पूरी कब होगी? तो पूरी तो आगे अपन समझेंगे तब इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी अधूरी बताइए आपको, तो अभी आपको केवल क्वेश्चन का तरीका लेना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का दुगना है, तो आप ऐसे अनुपात बना लेंगे। यूनिट का मतलब होता है अनुपात। तो जैसे मान लो आंतरिक और ये बाहरी बहिष्कोण है ना, तो इनका अपन अनुपात बना रहे हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से क्या बात है कि समभुज का प्रत्येक अंदर का कोण प्रत्येक बाहर के कोण से दुगना है, यानी ये 1 है ना, ठीक है, तो ये क्या है? दुगना, यानी 2 है। तो इस तरीके से ये अनुपात हो गया। तो यदि बहिष्कोण का मान 1 यूनिट आ गया ना, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी। ठीक है, तो बाहर भीतर की दुगनी कितनी? 1 और 2, 3 दूनी 6 भुजाएं होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इतना ही हुआ, बस ये लिखा है, ये इस तरीके से आप उत्तर निकाल देंगे। तो इसमें लंबी रामायण नहीं होती, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन बात अभी आधी है अपनी, पूरी आगे करेंगे अपन। तो जैसे इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन बताओ अगला, एक समभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का 5 गुना है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो ये तो आंतरिक और ये आपका बहिष्कोण। तो देखो, आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का 5 गुना, यानी ये 1 है तो ये 5 गुना, यानी कितना? 5 होगा। तो आप भुजाओं की संख्या बताओ।
तो बाहर भीतर की दुगनी, बाहर भीतर की दुगनी, दोनों की दुगनी यानी 5 और 1 6 दुनी 12 भुजाएं होंगी इस तरीके से। तो आप आसानी से तेजी से सोल्व कर सकते हो। यदि आप इसको एनसीईआरटी के तरीके से करते ना तो भी आपका उत्तर इतना ही आता, लेकिन टाइम इससे 4 गुना लगता आपको। जैसे देखो कैसे करना नहीं है, सीखना नहीं है। जैसे आंतरिक कोण बहिष्कोण का 5 गुना, यानी ये x डिग्री है तो ये कितना है 5x, तो योग कितना हुआ इसका, तो योग हो गया 180 डिग्री, यानी 6x बराबर कितना 180। तो फिर कितना x बराबर 6 का भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा 30। तो x का मान 30 आ गया, यानी बहिष्कोण आ गया 30। तो बहिष्कोण 30 आ गया तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 360 में 30 का भाग देना पड़ेगा, 360 बटे 12, यानी कितना आ गया, सॉरी 12 का एका 30, 30 का भाग दे दिया 360 में 30 का बहिष्कोण का तो भाग देंगे, तो कितना आ गया आपका उत्तर 12 भुजा इस तरीके से। तो उत्तर 12 ही आएगा, लेकिन इसकी बजाय इसकी लंबाई ज्यादा हो गई। एक दिक्कत और है इसके अंदर, दिक्कत यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अटक भी जाते हैं इसके अंदर, एनसीईआरटी वाले तरीके से अटक जाते हैं, अपने वाले तरीके से नहीं अटकते हैं। तो आप देखो मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, कौन से क्वेश्चन अटकते हैं। जैसे मान लो एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का 6 गुना हो मान लो, तो आप अपने वाले तरीके से तो तुरंत आंसर बता देंगे। कैसे बताएंगे, ये आंतरिक और ये बहिष्कोण, तो कितना, ये 1 है तो ये कितना है 6, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6 और 1 7 दूनी 14 भुजा हो जाएगी इस तरीके से। तो आपका उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट है, ये सही सही उत्तर है, ठीक है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी के तरीके से करते ना तो इस क्वेश्चन में अभिरायता फैल जाता। यानी एनसीईआरटी का जो तरीका होता है ना, सरकारी तरीका होता है, वो गधों का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, कुछ सवाल हो जाते हैं, कुछ सवाल नहीं होते हैं, कुछ सवाल अटक जाते हैं, कुछ सवाल सुलटा देते हैं, यानी पेपर को ही खत्म कर देते हैं। तो देखो कैसे, तो ये तरीका आपको भूल करके भी नहीं अपनाना है ना। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन मैं समझा नहीं रहा हूं, मैंने तो यहां पर समझा दिया आपको तरीका, तो ये यूज लेना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। 6 1 7 दूनी 14 भुजा। अब यदि अपन इस तरीके से करें तो देखो क्या होगा। देखो मान लो ये कोई बंद आकृति थी और इसमें ये x डिग्री था, तो ये 6x 6 गुना हो गया, तो कितना हो गया योग कितना, तो योग हो जाएगा आपका 7x, 7x बराबर कितना 180 डिग्री। तो x का मान कितना आया, तो 180 बटे 7, ठीक है। तो ये बहिष्कोण आ जाएगा इस तरीके से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बच गया 40, 7 पंजे 35, 5 बच गया, तो पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, 50, तो 7 7 है 49, तो कितना बचा 1 बच गया 10, तो ये 1 हो गया। तो कितना आया बहिष्कोण का मान 25.71 आ गया इस तरीके से, 25.71। तो अभी तो बहिष्कोण आया है, अभी तो आपकी भुजाओं की संख्या नहीं आई। अब आप ऐसे कहेंगे कि साहब अभी तो ज्ञात कर लेंगे, बहिष्कोण तो आ ही गया ना इसमें, तो क्या करोगे, भुजाओं की संख्या कैलकुलेशन में आप लोगों से कराऊंगा। 360 बटे बहिष्कोण यानी 25.71 इस तरीके से, तो भाग दो आप इसमें। तो आप में से जो लोग इसका दशमलव उठा करके भाग देने की कोशिश करेंगे ना, तो आप तो देंगे भाग और एग्जाम आपको ऐसे कह देगी भाग, है ना, समझ गए बात को। यानी कहने का मतलब ये आपका पूरा का पूरा पेपर डिस्टर्ब करा देगा। तो एनसीईआरटी के जो तरीके होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, रामों वाले ही होते हैं, और उसको यदि आप यूज करोगे तो आप कहीं पर भी जाके फंस जाओगे एग्जाम में, और फिर आप ऐसे दूसरे साल की तैयारी का इंतजार करोगे। तो देखो कैसे आएगा उत्तर, इसका भाग देना आसान नहीं है। पॉइंट लगाओ, फिर पॉइंट उठाओ, 2 0 लगा दो, फिर इसका भाग दो। 2571 का पहाड़ा किसको आए, है ना, तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। फिर मान लो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसमें कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो देखो 25.71 का भाग देंगे तो देंगे 14 भुजा आ जाती है क्या, तो दे देते हैं भाई भाग 360 में भाग देना है किसका 25.71 का, तो ये लोग बुझाएं आ गई कितनी 14 पॉइंट इतनी इतनी। तो आप ऐसे कहेंगे साहब पॉइंटों में कैसे आ गई, तो भाई एनसीईआरटी का तरीका था तो इसलिए आ गई, है ना। तो लेकिन अपना उत्तर क्या आया था 14 आया था, तो 14 उत्तर एक्यूरेट था इसमें। तो इसमें एक्यूरेट तरीका भी नहीं आता, उत्तर भी नहीं आता, और ये तो कैलकुलेटर को यूज कर लिया
अब एग्जाम में कोई थोड़ी आपको कैलकुलेटर यूज करने देगा, तो यानी स्टूडेंट फंस सकता है इसके अंदर। और यदि आप किसी भी पेपर के एक भी क्वेश्चन में फंस गए ना, तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी साल बर्बाद भी कर सकता है। तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, एनसीईआरटी का जो तरीका है उसको भूल करके भी आपको यूज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन अगला अपन, मतलब यहां से सारांश क्या निकला, सारांश ये निकला कि एनसीईआरटी का जो तरीका होता है वो गधों का तरीका होता है और उसको बिल्कुल भी आपको यूज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मूर्खों का तरीका होता है, मूर्ख बन जाता है आदमी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्कोण का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या आप बताओ अपने वाले तरीके से, एनसीईआरटी वाले से मत बताना इसमें। तो कितना होगा भाई, प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण का 3 गुना है, तो भुजाएं कितनी होंगी जल्दी बता दो। तो आप ऐसे कहोगे ये आंतरिक और ये बाहरी बहिष्कोण है, तो 3 गुना, यानी ये एक है तो ये कितना है 3, तो भुजाओं की संख्या बताओ, बाहर भीतर की दुगनी, यानी 3 और 1 4 दूनी 8 भुजाएं, तो यानी तुरंत आपका उत्तर नगद आंसर आता है इसमें। लेकिन अभी इसकी थ्योरी नहीं बताई अपन ने, इसकी आधी बात करी है, तो अभी अपन आगे थ्योरी समझते हैं इसकी। अब देखो इस क्वेश्चन की सहायता से अपन थ्योरी समझेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको एक तरीके से तो इसका सॉल्यूशन आता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक षटभुज का आंतरिक कोण योग कितना है, तो देखो षटभुज तो इस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से षटभुज होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि साहब हमारे को तो आता ही है, तो देखो आता तो है ये, लेकिन अपन इसका तरीका चेंज करेंगे, क्योंकि अपने को थ्योरी भी तो पढ़नी है ना। तो 30% थ्योरी अभी बाकी है, इसकी 30% बाकी नहीं है, अपन ने 30% ही पढ़ी है अभी, और ये 30% सेकंड जो किस्त है ना इसकी, वो यहाँ से इस क्वेश्चन से चालू करने वाले हैं। तो इस थ्योरी का मतलब ये है कि अपने जो पुराने जो तरीके हैं जो अपन यूज ले रहे हैं उनको थोड़ा और सुधार करके छोटा करना है, यही टारगेट है इसका। तो देखो आप उत्तर तो निकाल सकते हो भाई, 6 भुजाएं थी, तो भाई इस कोण कितना प्रत्येक, कितना 6 ही होंगे 360 के अंदर, तो 60 60 के हो जाएंगे भाई इस कोण, तो ऐसे तो आप ऐसे तो इसके भाई इस कोण निकाल सकते हो। फिर अंतःकोण कितना 120 का, 120 120 120 120 और 120, तो 6 कोण हो गए, 12 छिके 72, कितना हो गया 720, आपका उत्तर आ गया। तो यानी आपको क्वेश्चन का आंसर जो है आ तो रहा है, लेकिन फिर भी अपन इसका तरीका चेंज करेंगे। तो अपन तरीका क्यों चेंज करें भाई, अच्छा भला तरीका तो है, चेंज क्यों करें। तो मैं पहले इसका आपको रीजन बताता हूं, यानी अपन फिर से ऑपरेशन करेंगे एक, जैसे कल अपन ने वो जो स्टार्टिंग की क्लास में किया था ना भाई, जो मैथमेटिक्स के 2 ट्यूमर हटाए थे अपन ने, एक तो सिद्ध करो वाला और एक सूत्र वाला, ठीक है। तो वो जैसे वो ऑपरेशन किए थे ना, वैसे एक माइनर ऑपरेशन अपने को यहाँ पर भी करना पड़ेगा तरीका सुधारने के लिए, तो वो अपन करेंगे। लेकिन इसका रीजन क्या है, जरूरत क्या है भाई, जैसे कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन करने लगे तो मरीज ये तो पूछता है ना कि साहब ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, ऑपरेशन के बिना काम नहीं चल सकता क्या। तो देखो खैर अपने वाला जो ऑपरेशन होता है ये इतना दर्दनाक नहीं होता, वो वाला ऑपरेशन अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसका ऑपरेशन। तो देखो ऑपरेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अभी वो अपन ने आधी बात करी थी ना, अधूरी बात बताई थी, तो उसको अपने को पूरा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए अपने को थ्योरी की आवश्यकता है, तभी अपना एक्सप्लेन कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं गणित के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, जिनका जवाब आधा होता है किताब के अंदर। जैसे जैसे कोई ऐसे कहे कि भाई त्रिभुज का कोण योग कितना होता है, तो त्रिभुज का कोण योग सबको मालूम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का कोण योग होता तो 180 डिग्री है, इसका तो जवाब है एग्जाम में, मतलब किताब में, लेकिन क्यों होता है कारण कोई भी नहीं बताता। भाई 180 क्यों होता है त्रिभुज का कोण योग, 200 डिग्री क्यों नहीं होता, कोई नियम है क्या, संविधान में लिखी हुई है ये बात। तो इस तरीके से इसका कारण कोई नहीं बताता, तो वो कारण अपने को ढूंढना है। जैसे मान लो चतुर्भुज का कोण योग 360 डिग्री होता है, तो होता है सब कहते हैं, लेकिन क्यों होता है इसका भी कारण नहीं बताया। तो कई सारी चीजों के अपने को कारण ढूंढने हैं और इनका लॉजिक अपने को समझना है, इसलिए अपन ये तरीका ये ऑपरेशन करेंगे। इसके अलावा और इसका कारण है, देखो इसका कारण ऐसे है कि
दो कारण तो ये है। तीसरा कारण देखो क्या है। तीसरा कारण ऐसे है इसका कि जैसे मान लो आपको BBIT ज्ञात करना हो तो कुछ भुजाएं तो आपको तुरंत देते ही आप आंसर निकालते हो। जैसे 6 भुजाएं होती तो आप ऐसे कहते हो 6, 360 में 6 का भाग दिया तो 60, ये 60 तो ये 120, ये 120 वाले 6 कौन बनेंगे 720। तो आप तेजी से उत्तर निकाल सकते हो कुछ में तो। ठीक है, 5 दे देता तो 5 72, 108, 108 पंजे ऐसे करके 8 पंजे 40 और 5 एकम 5 ऐसे कर देते। 10 के लिए भी 10 से 36, 144, 1440 ऐसे आप कर देते कैलकुलेशन को। यानी कुछ चीजों में तो कैलकुलेशन फास्ट होता है तो फास्ट की अपने को जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने वाले तरीके में भी इसमें अटक रही हैं। जैसे कि मान लो कोई आपको भुजाओं की संख्या 7 दे दे, ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। जैसे देखो कैसे, 360 में 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देंगे 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 10 है, 7 का भाग गया एक बार, ठीक है, कितना बचा 3, पॉइंट लगा दो, 30 कर दो इसको, 7 चौके 28, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, यानी 51.42। यानी ये निकालते समय तो ऐसे अपने को अटकना नहीं पड़ रहा था भाई, ऐसे भाग थोड़ी दिया था इसमें याद करते समय तो इसमें आपको भाग देना पड़ गया। फिर मान लो बहिष्कोण ये हो गया भाई, बाहर का बहिष्कोण इतना हो गया 51.42, तो अंतःकोण कैसे निकलेगा, तो 180 में से घटाना पड़ेगा। तो वो काम भी सस्ता नहीं है, 180 में से घटाने में भी आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा आपको, इसको सरल बनाएंगे अपन, लेकिन फिर भी देखो कारण तो समझ में आएगा ना। 51.42 को घटाएं, ठीक है, तो आप कितना होगा देखो 58 और कितना, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 1 गया तो 8 और कितना यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 और ये 1, 128.58, 128.58, यानी ये भी आपको ऐसे घटाने में दिक्कतें पैदा कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो अपने को थ्योरी बदलनी पड़ेगी ना। बदलने का मतलब ऐसे चेंज करना नहीं है, इसमें थोड़ा सा अपडेट करेंगे, इसमें सुधार करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे इसमें। फिर इसमें यदि इतने ते वाले 7 कोण हैं तो अब लगाओ हिसाब कितना होगा, 58 था ना यहाँ पे, तो 7 8 56 का 6 हासिल की 5, 7 पंजे 35 और 5 40 का 0 हासिल की 4, 7 8 56 और 4 60 का 0 हासिल की 6 और 12 सुनते 84 6 कितना 90, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। यानी कोणों का योग हो गया 900.06। ठीक है, तो यदि कोई क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कर रहे होते ना ये, और ऑप्शन के अंदर ऐसे दिया होता ए ऑप्शन में 700, 800, 900, 1000 ऐसे, तो अपन 900 पे टिक कर देते, तो यानी क्वेश्चन ऐसे निकल तो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि जब अपन इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो ये कोणों का योग 900.06 नहीं होता एक्चुअल में, ये फिक्स 900 डिग्री होता है। तो आप ऐसे कहेंगे 900 ही तो ज्ञात हुआ है, तो सही है वैसे तो भाई, उत्तर तो सही ज्ञात हुआ आपका, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलती है, ये 0.06 आना ही नहीं चाहिए था इसमें भाई। जहर तो होता, वो थोड़ा सा भी होता, वो जहर ही होता है, तो गलती है तो गलती है एक तरह से, तो इसमें गलती है जरा सी। उत्तर तो खैर मान लो मैच हो जाएगा ऑप्शन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, 0.6 किस लिए आ गया यहाँ पे, जबकि होता ही नहीं है उसके अंदर। तो यानी तीसरा कारण ये है, तो इसको थोड़ा सुधार करें, इसमें स्पीड अपनी थोड़ी अच्छी आए। और चौथा और कारण है, चौथा कारण ये है कि यदि कोई सवाल आपका 12 सेकंड में हो रहा हो, ठीक है, और यदि कोई दूसरा तरीका ऐसे लगाएं उसमें कि वो 8 सेकंड में हो जाए, तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, तो आपको जरूर अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर सेकंड जो होती है ना, उनकी भी कीमत होती है, तो अपने को इसमें कुछ सेकंड अपन घटा सकते हैं यदि थ्योरी को अपडेट करें तो कहने का मतलब कई सारे कारण है अपने पास में थ्योरी को चेंज करने के लिए, तो अपन थ्योरी को चेंज करते हैं इसके अंदर। और थ्योरी को चेंज करके अपन इसका जो सॉल्यूशन का जो है ना एक तरीका ढूंढेंगे, न तो वो एनसीईआरटी का तरीका होगा, न वो कोई सूत्र का तरीका होगा, न कोई सिद्ध करो होगा। तो वो क्या तरीका होगा, तो वो होगा नेचुरल तरीका, प्राकृतिक तरीका होगा। तो देखो प्राकृतिक तरीके की क्या खासियत होती है, प्राकृतिक तरीके की खासियत ये होती है कि उसको जैसे ही आप विश्लेषण करके समझोगे तो आपका माइंड उसको तुरंत कैच कर लेगा, और फिर वो लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ऐसा कोई तरीका होगा ना, उसी को नेचुरल तरीका कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो अपन कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की। एक षटभुज है,
ये षटभुज है, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना है ये ज्ञात करना है। तो देखो अपन पहले वाले तरीके से इसको ज्ञात नहीं करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं इसके लिए। तो देखो ये इसका बहिष्कोण खींच दिया अपन ने ऐसे करके, इधर वाला बहिष्कोण भी ऐसे खींच दिया, एक ये खींच दिया और एक अपन ने ये खींच दिया। तो कितनी भुजाएं थी इसके अंदर? 6 भुजाएं थी। ठीक है, आप ठंडे दिमाग से समझो, ये जो तरीका है ना ये वाला जो समझा रहा हूं वो केवल समझने के लिए, क्लास के अंदर की बात है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में जाकर के ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको करना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में तो उत्तर आ जाएगा ऐसे नगद की नगद ही। ठीक है, तो अपन समझ रहे हैं केवल इसको। तो देखो 6 भुजाएं थी, तो 6 ही इसके अंदर अंत्यकोण थे और 6 ही इसके अंदर बहिष्कोण थे। तो अपन इसको ऐसे समझें कि इसके कोणों का योग समझना चाहते हैं ना, तो अपन इनको अलग अलग नहीं करके इसको एक जोड़े के रूप में ले लेते हैं, यानी ये बहिष्कोण और ये अंत्यकोण, इसका एक जोड़ा अपन यूज ले लेते हैं। यानी एक बहिष्कोण का और एक अंत्यकोण का मान जो उसको एक जोड़ा मान लेते हैं। तो देखो इसमें 6 भुजाएं थी, तो कितने जोड़े कोण बन गए ऐसे वाले जोड़े में, है ना, जोड़े का मतलब 2 होता है, तो ऐसे पेयर ले रहे हैं इनका। एक जोड़े में क्या शामिल है? बहिष्कोण भी शामिल है और अंत्यकोण भी शामिल है। तो इसमें 6 भुजाएं थी, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े बन गए, 6 कोण बन गए, 6 जोड़े। और एक जोड़ा कितने का? 180 का है भाई, 180 का ही तो है पूरा, ये दोनों ले लिए तो 180 को कहते हैं पाई। ठीक है, तो इसमें 6 पाई बन गए, 6 भुजाएं थी तो 6 पाई, 1 2 3 4 5 6 पाई कोण बन गया। बाहर भीतर का सारा आ गया इसमें ना, 2 जगह का आ रहा है इसमें, एक जगह का नहीं आ रहा, 2 जगह का। कौन सा आया? बाहर प्लस भीतर का, दोनों का एक साथ ही आ गया। कितना आया? 6 भुजाएं थी तो 6 पाई आ गया भाई, 180 का ही तो है ना ये, तो बाहर भीतर का हो गया 6 पाई। तो अब आप एक बात बताओ, 6 पाई हो गया बाहर भीतर का, तो बहिष्कोण तो फिक्स होता है ना, कितना होता है किसी भी बंद आकृति में? 360 होता है, और 360 का मतलब 2 पाई होता है, तो बहिष्कोण तो 2 पाई होता है और टोटल हो गया 6 पाई। तो अब आप बताओ इसमें 6 पाई टोटल, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण बाहर भेज देंगे, तो अंत्यकोण कितना बचा है? तो अंत्यकोण बच जाएगा, अंत्यकोणों का योग आपका 4 पाई बच जाएगा। और 4 पाई का मतलब क्या? 4 गुणा 180, 18 चौके 72, 720, यानी उत्तर अपन ने फिर भी सही निकाल दिया। अब आप ऐसे कहेंगे कि साहब ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है, तो दिमाग पे जोर थोड़ा ही डालना पड़ेगा इस पे। जैसे अपन इसका नेचुरल तरीका समझेंगे ना, तो ये बिल्कुल फास्ट होने लग जाएगा, लेकिन अपने को उस तरीके तक पहुंचना है। और मैं ये चाहता हूं कि उस तरीके को आप ही इसको ज्ञात कर पाएं डायरेक्ट, यानी टीचर की बिना हेल्प के, और आप ऐसा कर पाएंगे। तो देखिए कोशिश करना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। मान लो यहाँ पर 8 भुजाएं होती, ठीक है, तो बाहर भीतर का टोटल मिलाकर के 8 पाई कोण बनता। ठीक है, 8 पाई बन जाता 8 भुजाओं वाले में। तो बाहर भेजते कितने बहिष्कोण? तो फिर भी 2 पाई होता, तो 8 पाई में से 2 पाई बाहर भेजे तो अंत कोण कितना बनता? 6 पाई बच जाता उसके अंदर। तो इस तरीके से होता। तो एक चीज आप ये समझो इसमें कि जैसे मान लो 7 भुजाओं वाली कोई बंद आकृति लेंगे ऐसी, तो उसमें बाहर भीतर टोटल मिला करके कितने पाई कोण बनेगा? बाहर भीतर का टोटल 7 पाई है। 7 भुजाओं वाले में 7 पाई बन जाएगा बाहर भीतर का टोटल, बाहर प्लस भीतर ऐसे। और बहिष्कोण कितना इसमें से? 2 पाई। बहिष्कोण कितना होता? 2 पाई। तो फिर भीतर का अंत्यकोण योग कितना, आप ये बताओ भाई। टोटल 7 पाई बना बाहर भीतर का, उसमें से 2 पाई बाहर, तो अंत्यकोण कितना? 5 पाई। 5 पाई का मतलब कितना? 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। तो आप यहाँ पर एक चीज आप ये देखेंगे कम से कम कि थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी अपन नेचुरल तरीके तक नहीं पहुंचे, जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे संतोष की बात आप ये कह सकते हैं कि जो अभी उत्तर आ रहा था ना, वो क्वेश्चन किया था अपन ने 900.06 आ रहा था ना, तो ये इसकी गलती थी, वो तो साफ हो गई, कम से कम एक्यूरेट तो आने लगे इस तरीके से। तो यानी एक कमी का तो सुधार हो गया। लेकिन इसको आप एक बार लाइन के रूप में लिखो, तब आपको इसका जो नेचुरल तरीका है वो पकड़ में आएगा। लिखो 7 भुजाओं वाली बंद आकृति में, 7 भुजाओं वाली बंद आकृति में बाहर भीतर, 7 भुजाओं वाली बंद आकृति में बाहर भीतर कुल मिलाकर
बाहर भीतर कुल मिलाकर 7 पाई कोण, 7 पाई कोण निर्मित होगा, जिसमें से 2 पाई बहिष्कोण हटाने पर आंतरिक कोण योग 5 पाई, आंतरिक कोण योग 5 पाई, 5 गुणा 180 है ना, ऐसे 5 पाई बराबर 5 गुणा 180 कितना हो जाएगा, ये गुणा करके लिखो 5 गुणा 180 बराबर कितना होगा 18 पंजे 90, 900 डिग्री होगा। तो यानी करेक्शन पे तो बात आ गई, कम से कम अपन इसको एक्यूरेट तो निकाल पाए, है ना भाई। टाइम तो अभी लग रहा है क्योंकि नेचुरल तरीके पर पहुंचे नहीं, नेचुरल तरीके पर आपको पहुंचना है, तुरंत आप पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन कुछ और सवालों का जवाब भी शायद मिल गया। जैसे मान लो कोई त्रिभुज होती, 3 भुजाएं, त्रिभुज का कोणों का योग 180 क्यों होता है? इस प्रश्न पे आप विचार करो, खुद ही करो, आप सोचो कि 180 डिग्री क्यों होता है अंदर का कोण योग त्रिभुज में। तो क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज है तो बाहर भीतर कुल मिलाकर के 3 पाई बनेगा। जैसे मान लो ऐसे, मानो आप ऐसे, ये त्रिभुज था तो ऐसे करके बाहर भीतर कितना बन गया, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, यानी जितनी भुजाएं होती है ना उतना ही बनता है। तो बाहर भीतर 3 पाई बन गया, टोटल 3 पाई कुल मिलाकर के, बाहर प्लस भीतर। बहिष्कोण कितना होगा? तो बहिष्कोण तो फिक्स होता है कितना, 2 पाई। तो भीतर कितना कोण योग हुआ? भीतर का कोण योग है 1 पाई, और 1 पाई कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री इसी कारण से होता है, कारण होता है इसका, तो ये कारण ये है इसका। जैसे मान लो चतुर्भुज का कोण योग 360 होता है, क्यों? क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं हैं तो बाहर भीतर 4 पाई बनेगा, 4 पाई में से 2 पाई बहिष्कोण, तो 2 पाई अंतःकोण, 2 पाई का मतलब 2 गुणा 180, 18 दूनी 36, 360 ऐसे। मान लो 5 भुजाएं हों, एक बार समझना आप, नेचुरल तरीके तक पहुंचने वाले हैं अपन। मान लो 5 भुजाएं होती तो बाहर भीतर कुल मिलाकर के 5 पाई कोण बनता, तो 5 पाई बाहर भीतर का बनता, तो उसमें से 2 पाई बाहर छोड़ देते तो अंदर का कोण योग कितना, 3 पाई बनता। तो 3 पाई कितना, 3 गुणा 180, 18 तिया 54, 540 इस तरीके से होता। लेकिन अभी इसका नेचुरल तरीका यदि आपको कैच करना है ना, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट करता हूं और मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको ही इसका उत्तर कैच करना है। जैसे मान लो इधर तो मैं लिखता हूं भुजा, और इधर अपने को अंदर का कोण योग डायरेक्ट चाहिए, आंतरिक योग चाहिए अपने को, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सोचेंगे पहले तो, और फिर वो जो सोचने का टाइम होता है ना उसको अपन खत्म कर देंगे, तो अपना डायरेक्ट आने लग जाएगा। जैसे मान लो 5 भुजाओं वाले में क्या हुआ, तो बाहर भीतर 5 पाई बना, उसमें से 2 पाई बाहर भेज दिया, तो भीतर का कोण योग कितना हुआ, 3 पाई। 8 भुजाओं वाले में बताओ, बाहर भीतर टोटल 8 पाई बना, 2 पाई बाहर भेज दिया, तो भीतर का कोण योग कितना हुआ, 6 पाई। 11 भुजाओं के लिए बताओ, टोटल 11 पाई, बाहर भेज दिया 2 पाई, तो भीतर का कोण योग कितना, 9 पाई। तो अब यहां से तरीका कैच करना आपको जल्दी। 7 भुजाओं वाले में क्या होगा, बाहर भीतर टोटल मिला करके 7 पाई, बाहर भेजा 2 पाई, तो भीतर का कोण योग कितना, 5 पाई। तो ये ऐसे सोच सोच के जो उत्तर ला रहे हैं ना वो फास्ट आ सकता है यदि आप कुछ आंसर आप बिना सोचे समझे देंगे तो, है ना। जैसे बताना 10 भुजाओं वाले में कितने पाई, 8 पाई हो जाएगा ना भाई, 10 पाई बन गया, 10 में से 2 पाई बाहर भेजती 8 पाई, इस तरीके से, है ना। 13 भुजाओं वाले में बताओ, 13 भुजा 11 पाई हो जाएगा ना, 11 पाई भाई, 13 पाई बनेगा, उसमें से 2 पाई बहिष्कोण तो निकालेंगे निकाले, हर में निकलेगा 2 पाई तो कम हो जाएगा इस तरीके से। तो आंतरिक कोण योग कितना होगा, 11 पाई। 17 भुजा वाले में बताओ, देखें कितना, 15 पाई। और आपको नेचुरल तरीका कैच तो हो गया, बस इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। 36 भुजाओं में बताओ, देखें आप भीतरी कोण योग बताओ तुरंत है, 36 भुजाओं वाले में कितना हो जाएगा, टोटल 36 पाई बनेगा,
उसमें से 2 पाई बाहर भेज दिया, तो बी त्रिकोण योग कितना 34 पाई। 18 भुजाओं वाले में बताओ जल्दी, 16 पाई। 19 भुजाओं में बताओ 17 पाई। तो यही तो नेचुरल तरीका है जो आप बता रहे हो, वही नेचुरल है। 20 भुजाओं वाले में कितना 18 पाई, यही है नेचुरल। कैच कर लो। 23 भुजा 21 पाई। तो यही तो तरीका है, डायरेक्ट उत्तर ऐसे ही तो आएगा। तो जो नेचुरल तरीका हो ना वो अपने आप ही लाइन पे आ जाता है। तो आप समझ तो गए उसको, बस इसको एक्सप्लेन करना है। 27 भुजाओं वाले में 25 पाई, 19 भुजाओं वाले में 17 पाई, इस तरीके से। तो ये बात है। तो इसको आप नियम के हिसाब से लिख लो। लिखो, किसी भी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग, किसी भी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग भुजाओं से 2 कम पाई होता है। 2 कम पाई होता है। लैंग्वेज ये की रखनी चाहिए आपको, भुजाओं से 2 कम पाई होता है, इस तरीके से, भुजाओं से 2 कम पाई होता है। तो ये इसका तरीका हो गया। अब ये जो तरीका है ना, भुजाओं से 2 कम पाई, इससे आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। 11 भुजाएं तो कितना आंतरिक कोण योग होगा, 9 पाई हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये तरीका कहीं पर भी एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, नहीं इन्होंने खोजा है। ये क्या करते हैं एनसीईआरटी वाले, ये जो विदेशी लोग होते हैं ना, उनकी जूठन खाने की इनको आदत पड़ी हुई है। उनकी किताबें उठा करके उसमें टीप टाप करके अपनी वाली किताब में ले आते हैं और फिर उसको इधर का उधर करते रहते हैं, लोगों को पप्पू बनाते रहते हैं इस तरीके से। तो ये तरीका अपना जो है ना शॉर्ट हो गया, तो इसकी सहायता से अपन आंसर दे सकते हैं। तो आप बताओ, एक षटभुज का आंतरिक कोण योग अब तेजी से बता सकते हो आप जी के वाले हिसाब से। षटभुज आए तो कितनी, 6 भुजाएं हैं तो कितना होगा आंतरिक कोण योग, 4 पाई। कितना होगा 4 पाई। 4 पाई वो सोने वाली नहीं होगी इसमें, ये दूसरी होगी। 4 गुणा 180, 18 चौके 72, 720 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए आप इसमें देखो, अब आपको बताना तेजी से आंसर। जब आप नेचुरल तरीके को कैच कर लिया आपने, तो अब आपको कोई बाधा ही नहीं आनी चाहिए। 12 भुजाओं वाली बंद आकृति का आंतरिक कोण योग कितना, 10 पाई। 10 पाई हो जाएगा ना। तो 10 पाई का मतलब कितना, 10 गुणा 180 यानी 1800 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा आपका उत्तर। ये हो गया इस तरीके से, ऐसे। नेक्स्ट देखो आप इसमें बताओ जल्दी, 7 भुजाओं वाली बंद आकृति का आंतरिक कोण योग कितना है, 5 पाई होगा ना भाई। भुजाओं से 2 कम पाई, यानी 7 भुजाएं थी तो 5 पाई। 5 पाई यानी कितना, 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री। तो यानी तेजी से बता सकते हो। यदि आप इसको बीबीआईटी से ज्ञात करते ना, तो इसकी बजाय तिगुना चौगुना टाइम लगता और आप कहीं ना कहीं गुणा भाग में अटक भी सकते हो। तो अपन जो तैयारी करेंगे ना, उसमें अपना टारगेट ये रहेगा कि अपन मैथमेटिक्स का पूरा ऑपरेशन करके बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, तो अपने को परेशान नहीं करेगी। तो अभी आप देखो, अब इसमें बात यह है कि चलो भुजाओं से तो आपने आंतरिक कोण योग ज्ञात करना सीख लिया। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, आप लिखो, तेरह भुजाओं की बंद आकृति का आंतरिक कोण योग बताओ। 13 भुजाओं की बंद आकृति का आंतरिक कोण योग बताओ। तो बता दो आप कितना होगा। तेरह भुजाओं की बंद आकृति का आंतरिक कोण योग बता दो, जल्दी बता दो, कमेंट कर दो। तो कितना होगा, सही है, कितना हो गया, 11 पाई, यानी 11 गुणा 180। तो गुणा उणा कर दो, 0, 18 एकम 18 का 8 हासिल की 1, 18 एकम 18 1 19, यानी 1980 आपका उत्तर हो जाएगा। तेजी से आप ज्ञात कर सकते हो। यानी भुजाओं से आपने आंतरिक कोण योग को तुरंत बता दिया। लेकिन अब बात यह है कि मान लो आपको कोई आंतरिक कोण योग बता दे, आंतरिक कोण योग, और फिर भुजाएं पूछ ले, यानी उल्टा क्वेश्चन को पूछ ले। तो देखो आप कैसे करोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, उल्टा आ गया, यानी इसमें भुजाएं आपको पूछी गई हैं। तो देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, आप थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो आंतरिक कोण योग है ना, उसके आप पाई बना लो। एक समभुज के आंतरिक कोणों का योगफल अंदर अंदर के कोणों का योग 720 है। तो आप में से कई लोगों को तो ऐसे ही याद आ जाएगा कि भाई कौन सा बहुभुज होगा, कितनी भुजाएं होंगी।
कौन सा होगा, 6 वाला होगा। तो ऐसे याद आ जाएगा आपको, यदि अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो किसी तरीके की आपको जरूरत ही नहीं। लेकिन अपन तरीका इसका क्या करेंगे, तो देखो ऐसे करेंगे, इसका जो भी आंतरिक कोण योग है ना उसका पाई बनाएंगे। और पाई बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, 180 का इसमें भाग देते हैं तब पाई बनता है। तो कितना बना, देखो कितने पाई बन गया ये, 4 पाई। तो 4 पाई तो भीतर भीतर का है ये, तो 4 पाई तो भीतर प्लस 2 पाई बाहर। भाई 22 कोण भी तो होता है ना उसमें, तो 4 पाई तो ये भीतर का अंतःकोण हो गया और 2 पाई हमेशा बाहर मिलेगा। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई, 4 2 6 भुजा। तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी क्या तरीका हुआ कि जो भी आंतरिक कोण होगा उसमें 180 का भाग देके पाई का पता कर लो, भाई कितना पाई। तो ये 4 पाई है, तो आंतरिक कोणों का योग है 4 पाई, तो 4 पाई तो भीतर प्लस 2 पाई बाहर, 4 2 6 भुजाएं इस तरीके से हो जाएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन आप बताओ, ये बताओ एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री है, तो भुजाएं कितनी, तो बताओ कितनी भाई, 540 डिग्री है आंतरिक कोणों का योग। तो भुजाओं की संख्या आप निकालो, आप बताओगे उतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी क्या। तो यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी तो आप डायरेक्ट उत्तर बता दो कि जीके के हिसाब से, लेकिन फिर भी अपन इस तरीके से करते हैं। तो 180 का भाग दिया 18 तिया 54, यानी 3 पाई तो भीतर प्लस 2 पाई बाहर। तो कितना हो जाएगा भाई, 3 और 2 5 भुजाएं आपका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। भीतर का कोण योग 3 पाई और 22 कोण तो 2 पाई यानी 360 फिक्स होता ही है। तो 3 और 2 5 भुजाएं हो जाएंगी। अगला सवाल बताओ, निम्न में से कौन सा एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण योग नहीं हो सकता। तो आंतरिक कोण योग होने में कुछ अड़चनें होती हैं, लेकिन उनको नियमबद्ध करना अपनी खुद की जिम्मेदारी, अपन उसको नियमबद्ध करेंगे नेचुरल तरीके से समझ करके। तो अब आप ये बताओ, इसमें निम्न में से कौन सा समबाहुभुज का या बहुभुज का आंतरिक कोण योग नहीं हो सकता। तो आप देखिए भुजाएं बता दो, जिसमें आपको भुजाओं का पता है वो तो हो जाएगी, जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगी। तो ये हो सकता है क्या, तो अपने 180 का भाग दे लें इसमें, तो कितना 4 पाई हो गया ना। तो ये तो 4 पाई तो भीतर प्लस 2 पाई बाहर। तो कितनी भुजाएं हुई, 4 2 6 भुजाओं वाली आकृति हो जाएगी ये। तो फिर 180 का इसमें भाग दोगे तो ये 5 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, यानी 7 भुजाओं वाला हो गया ये कितना। तो 180 का भाग दोगे तो कितना भाई, 10 बार गया, तो 10 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर। तो कितना हो गया भुजाओं की संख्या, 12 भुजाओं की संख्या हो जाएगी। यानी ये तो हो रहे हैं सारे के सारे। तो कौन सा नहीं होगा फिर, पहला नहीं होगा 1000, क्यों, क्योंकि इसमें 180 का भाग दे रहे हैं। तो क्या 180 का भाग ही पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इन पॉइंटों में आएगी संख्या। तो फिर भुजाओं की संख्या भी पॉइंटों में आएगी, तो वो तो काउंटेबल नाउन होती है, तो उसको वो दशमलव में आ ही नहीं सकती। तो यही इसका कारण हो गया। तो कौन सा उत्तर हो गया आपका, ये हो गया इस तरीके से 1000 आपका उत्तर हो गया। यानी 1000 किसी भी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग नहीं हो सकता। लेकिन नियम क्या हुआ, तो नियम ऐसे हो गया कि जो भी बंद आकृतियां होती है ना उनके अंदर देखो एक चक्र होता है, थोड़ा समझ लो आप इसको। जैसे मान लो 3 भुजाओं की बंद आकृति होती है त्रिभुज, उसका कोण योग होता है 180। 4 भुजाओं वाली का 360, चतुर्भुज का, पंचभुज का होता है 540, षटभुज का होता है 720, ऐसे सप्तभुज का होता है 900 डिग्री, ऐसे। तो इस तरीके से ये होता है इसमें, है ना। यानी 180 का पड़ा होता है ऐसे, पाई एकम पाई, पाई दूनी 2 पाई, पाई तिया 3 पाई, पाई चौके 4 पाई, पाई पंजे 5 पाई, यानी पाई का पड़ा आता है इसमें। यानी किसी भी बंद आकृति का जो आंतरिक कोण योग होता है ना, अंदर का आंतरिक कोण योग, वो पाई के पाड़े में से आता है। यानी उसमें 180 का भाग जरूर जरूर जाता है। कोई कहे कि किसी बंद आकृति का आंतरिक कोण योग 540 हो सकता है क्या, तो पाई का भाग जा रहा है कि इसमें 180 का, तो भाई भाग जा रहा है तो ये तो हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि 500 डिग्री हो जाएगी क्या, तो 500 डिग्री में 180 का भाग नहीं जा रहा, पाई का भाग ही नहीं जा रहा, तो फिर वो आंतरिक कोण योग हो ही नहीं सकता। तो ये नियम यही है। तो आप इसको नियम को अपने हिसाब से लिख लो। नियम लिखो आप, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण योग पाई से
पूर्णतया पाई से पूर्णतया भाजित होना चाहिए, पाई से पूर्णतया भाजित होना चाहिए, अर्थात उसमें 180 डिग्री का भाग, अर्थात उसमें 180 डिग्री का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए, अन्यथा आकृति निर्मित ही नहीं होगी, यानी आकृति बनेगी नहीं। तो जैसे बताना, देखिए आप, जैसे 720 हो सकता है क्या? आंतरिक कोण योग 720 हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें 180 का भाग जा रहा है। 1800 हो सकता है क्या? 1800 हो सकता है। 3600 हो सकता है क्योंकि 180 का भाग जा रहा है इसमें। 5400 हो सकता है इस तरीके से। 7000 नहीं हो सकता क्योंकि 180 का भाग ही नहीं जाता, पाई का भाग नहीं जाता, तो वो आकृति बन ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है इस तरीके से ना। तो ऐसे करके तो अपन ने 32 क्वेश्चन कर लिए, आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो मैंने आपको 30% थ्योरी कल समझाई, 30% आज समझा, यानी अपन 60% तक पहुंच चुके हैं। और बाकी की जैसे 40% पढ़ेंगे तो अपनी स्पीड में और तेजी आएगी, कुछ चीजें अपनी और सुधर जाएंगी और स्पीड इसकी बनेगी। तो बात करते हैं अपन कल। थैंक यू भाई।